माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमाइन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम आज कक्षा सप्तम की संस्कृत विषय की पंचदशा पाठ यानी 15 पाठ का वाचन सार्थ करेंगे। इसको आप देखें और समझें। बेलाग्रामस्य कश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युपन्नमति यद् भविष्यति नाम का त्रयमतस्या अवसन। बेला यानी झील ग्राम के किसी जलाशय में, बेला ग्रामस्य के किसी जलाशय में, जल तालाब में अनागत विधाता प्रत्युपन्नमति यद् भविष्य नाम की 3 मत्स्या मछलियां अवसन्मान रहती थी। कदाचित तम जलाशय में अवलोक्य धीवरा परस्परम वदनम अस्मिन् जलाशये वैवा मत्स्या सन्ति प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगन्तव्यम् इति। कदाचित माने कोई, तम जलाशय में अवलोक, किसी ने उस तालाब को अवलोक माने देखकर, धीवरा माने मछुआरे, परस्पर वदन आपस में बोले, परस्पर माने आपस में, अस्मिन् जलाशय वैवा मत्स्या सन्ति, इस अस्मिन् माने इस, जलाशय माने तालाब में, वैवा माने बहुत सी, मत्स्या माने मछली, सन्ति माने है, प्रभाती अस्माभि, प्रभाती माने सुबह, अस्मायु यहाँ पर, हम, अत्र माने यहाँ, अवश्य में अवश्य, आगर्तम माने आकर के, एताम दशम निश्चय कृत्वा तेग अगच्छन्, ऐसा निश्चय कृत्वा माने करके ते माने वे अगच्छन् माने चले गए। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु अनागत विधाता नाम मत्स्य कथयत्। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, तेषु माने उनमें, उन मत्स्य मछलियों में, अनागत विधाता नाम की मत्स्य माने मछली अगत्यत् माने बोली, स्वप्रभाते ते धीवरा नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति, यानी स्व माने कल, प्रभाती माने सुबह, कल सुबह, ते माने वे, धीवरा माने मछुआरे, नूनमेव अवश्य, अत्र माने यहाँ, आगमिष्यन्ति माने आएंगे, सर्वान् च मत्स्यान् जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति, सर्वान् माने सभी, क्या माने और, मत्स्यान् मछली को, जाली माने जाल में, बद्ध माने बांध कर, नेष्यन्ति माने ले जाएंगे। एतत् चिन्तयित्वा अनागत विधाता अन्यत्र जलाशय में गच्छत्। एतत् चिन्तयित्वा, ऐसी चिंता करके, अनागत विधाता नाम की मछली अन्यत्र माने दूसरे जलाशय में, दूसरे तालाब में अगच्छन् में चली गई। एत ज्ञात्वा प्रत्युपन्नमति नाम तस्य स्व समानुगुणं कार्यं करोति इति उक्त्वा निश्चितम् अभवत्। एतत् ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, प्रत्युपन्नमति नाम की जो मछली थी, समानुगुणा यानी समय के अनुसार कार्य करना, ऐसा उक्त माने कह करके, निश्चितम अभवत, निश्चिंत हो गई। तृतीय मत्स्य यदि भविष्य अवदत, तीसरी मछली यदि भविष्य नाम की अवदत माने बोली, भगवत भगवक्षत्वा अहम जीवामि, यानी मैं भाग्य के भरोसे जीती, जीवामन जीती, अहमन में जीवामन जीती हूँ। यदि मरणे निश्चितम, यदि मौत निश्चित है, तैर जलाशयन किम प्रयोजन, तो जलाशय से बाहर जाने का क्या मतलब। भाग्य अनुसार यदि भविष्यति तद भवन्तु इति, यानी भाग्य में जो लिखा है, यदि माने जो भविष्य में लिखा, वो देखा जाएगा, ऐसा उसने विचार कर लिया। प्रभाते धीवरा जलाशयं गत्वा जालम प्रसार्य मत्स्यान् अग्रहन्। प्रभाती मन सुबह, धीवरा मन मछुआरे, जलाशयं गत्वा तालाब पर जाकर के, जालम प्रसार्य यानी जाल को फैलाकर, प्रसार मन फैलाकर, मत्स्यान् अग्रहन् मछलियों को पकड़ने लगे। प्रत्युपन्नमति मृतव एव अतिष्ठत्, प्रत्युपन्न नाम की जो मछली थी, वो मरे हुए के समान, मृतम माने मरे हुए, अतिष्ठत माने उस जाल में बैठ गई।
नृत्यमेव प्रतिपन्नमति दृष्ट्वा धीवरा तम जलाशयम बहि अकुरुत। यानी प्रतिपन्नमति नाम की मछली को दृष्टो मन देखकर धीवरा तम जालात बहि अकुरुत, और धीवरों ने उसे मरा हुआ समझ करके धीवरों ने तम जालात उस जाल से बही माने बाहर अकुरुत माने बाहर कर दिया। प्रतिपन्न मति स्वनामानुगुणम मति प्रयोगेण तथा जली अकूर्दन जलाशयांतरी प्रविश्य। यानी प्रतिपन्न मति नाम की जो मछली स्वनामानुगुणम अपने नाम और गुण के अनुसार मति का प्रयोग यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तत्माने फिर जले में अकुदमन कूद गई और पानी के जल के अंदर वह प्रवेश कर गई। तृतीय मत्स्य जाले पतिता, तीसरी मछली जाल में पतिता मन गिर गई। धीवरे करती मृतस्य अभवत, और धीवरे ने मछुआरों ने उसे मार डाला। तत्वोक्तम यानी कहा अनागत विधाता च प्रतिपन्न मति स्थिता द्वेतो सुख वेदते यद भविष्यत विनिश्चित। यानी कहा है कि अनागत विधाता और प्रतिपन्न मति ये दोनों सुख से वृद्धि को प्राप्त हुई, परंतु यदि भविष्य नष्ट हो गई, जो भविष्य अपने भाग्य के ऊपर जिसे भरोसा था वो नष्ट हो गई और दोनों भी जिंदा बच गई। इस प्रकार से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाग्य हमेशा व्यक्ति का कार्य नहीं करता है, व्यक्ति हमें अपना कर्म करना चाहिए। ऐसा अब आता है शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ। मत्स्य माने मछलियां, जलाशय माने तालाब, धीवरा माने मछुआरा, अवलोक्य माने देखकर, नूनम माने अवश्य, बद्ध्वा माने बांधकर, जलाशयांतरम माने दूसरे जलाशय में, अग्रहान माने पकड़ लिए, सुख में देते दोनों सुख से बढ़ रहे, विनिश्चित माने नष्ट होता है। इस प्रकार से अपने ये शब्दार्थ भी पूर्ण हुए। अब आता है अभ्यास कार्य। एक पदीन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखिए। मत्स्या कुत्र वसन, मछलियां कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर होगा जलाशय, तालाब में। अगला प्रश्न है धीवरा कदा जलाशय अगच्छन, यानी मछुआरे कब जलाशय पर पहुंचे? तो इसका उत्तर होगा कदाचित। अगला प्रश्न प्रतिपन्नमति कहा एव अतिष्ठत, यानी प्रतिपन्नमति कहा एव अतिष्ठत, प्रतिपन्नमति ने क्या करा, क्या किया? इसका उत्तर होगा मृत एव, यानी मरी हुई के समान वो रह गई। अगला प्रश्न है घा तृतीया मत्स्य कुत्र पतिता, तीसरी मछली कहाँ गिर पड़ी? तो इसका उत्तर होगा जाले, यानी जाल में गिर पड़ी। अगला प्रश्न है अंगा अनागत विधाता कुत्र गच्छत, अनागत विधाता नाम की मछली कहाँ गई, चली गई? तो इसका उत्तर होगा अन्यत्र जलाशय, अनन्य जलाशय, दूसरे तालाब। तो इस प्रकार से अपने प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण हुआ। ठीक है।